बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी 2 यौम कबल मैंने एक व्लॉग किया था सानहा हाफिज़ाबाद के सिलसिला में, और उस पर मैंने ये भी कहा कि जी जो सानहा हाफिज़ाबाद के 4 मुल्ज़मान थे, जिनमें एक लाइक है, इकराम है, और उसके बाकी 2 साथी उनको अपने साथियों की फायरिंग से वो मारे जा चुके हैं। लेकिन मैं इसमें तस्हीह करूँगा, ये इन्फॉर्मेशन जो आई थी ये थोड़ी सी होगी, हालांकि वो पुलिस की तरफ से ही थी, शायद मुझे समझने में कुछ गलती हो गई। लेकिन इसमें एक जो मेन मुलजिम है जी इकराम, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जो मेरी इतलात हैं वो इस तरह के एक रिट पटिशन होती है जी लाहौर हाई कोर्ट में, और ये रिट पटिशन होती है इकराम के भाई हैं जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से, और ये 11/6/25 को, और इस पर कोई कोर्ट फीस वगैरह भी लगाई गई। और इस रिट पिटिशन का मैं आपको बता देता हूँ कि मोहम्मद जमान एडवोकेट हैं वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इसमें उन्होंने प्रेयर की है कि जनाब ये जो एक हाफिज़ाबाद में ख़ातून को शोहर के सामने ज़्यादती का निशाना बनने वाले मुलजिम इकराम के भाई ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। पुलिस की जानब से मुलजिम इकराम की पुलिस मुकाबले में हिलाकत का खदशा है। खाबर मनसब, खाबर फ़याज़ और लाइक को पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। ये कह रहे हैं जी खाबर मनसब है, खाबर फ़याज़ है, और लाइक को पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। दरख्वास्त गुजार पुलिस को मुलजिम इकराम को पेश करने का हुक्म दिया जाए। इकराम की पुलिस मुकाबले में हिलाकत को भी रोकने का हुक्म दिया जाए। यानी इस रिट में उन्होंने ये कहा है कि जी इकराम जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस उसे पेश नहीं कर रही, और ख़दशा है कि इकराम को पुलिस मुकाबले में जो है वो मार दिया जाएगा, या वो अपने साथियों की फायरिंग से जब वो उसे लेके जा रहे होंगे जी। अच्छा, इस रिट के बारे में जब मैंने पता किया तो मेरे जूनियर हैं राय सज्जाद, उन्होंने मुझे बताया कि सर इस रिट को खारिज कर दिया गया है। ऑनरेबल जो जस्टिस साहब थे, और 25,000 रुपये जुर्माना भी शायद लगाया गया है कि जी आपने अदालत का वक्त ज़ाय किया। अच्छा, एक तो ये तस्हीह मैंने कहा मैं कर दूं, काफ़ी दोस्तों ने जिन्होंने ये तस्हीह की और मेरे इस व्लॉग पे वो मेहरबानी करते हैं, कमेंट्स करते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे खुशी होती है जब जहाँ मेरी गलती की कोई निशानदेही करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उससे मज़ीद फिर कोशिश करता हूँ कि तहकीक करूँ और उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों से उसका जिक्र करूँ। अच्छा, एक तो ये होगी कि जी रिट पिटिशन की मैंने आपसे बात की। दूसरा, इसमें आपसे ये गुजारिश करनी थी कि मैंने इसमें जिक्र किया था कि जो मुलजिम काशिफ है, इसमें एक ASI जो इंचार्ज चौकी था, उसको जिसने 1,40,000 रुपये लेके मुलजिम लाइक को छोड़ा, और छोड़ा था जी इकराम के कज़न हैं मुनीब, उनकी सिफारिश पे जो इंस्पेक्टर लीगल हैं, और 155C का उस पर मुकदमा दर्ज किया। और मैं खासा इसमें मैंने कहा जी इतना बड़ा उनका जुर्म है, और सिर्फ 155C पे उनको आप चालान कर रहे हैं और मुलाजमत से बर्खास्त कर रहे हैं। तो बाद में मुझे एक पुलिस का ही अफसर ने बताया, सीनियर अफसर ने, कि जी उनको हमने उनकी इंक्वायरी भी की गई और मुलाजमत से दोनों को बर्खास्त कर दिया गया, और उन दोनों को हवाले कर दिया गया जी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के, जहां उनको रिकवरी, उन पे जो पैसे थे 1,40,000, उसकी रिकवरी के साथ उनको चालान कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें बीइंग ए पुलिस ऑफिसर और बीइंग ए कानून दान, मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करूंगा कि ऐसे मुकदमात जब पुलिस बना के मुलजमान को फौरी तौर पे तो बल्ले बल्ले हासिल कर लेती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो बरी हो जाते हैं और आराम से उनकी बेलें भी हो जाती हैं। अब ये जो मुकदमा 155C के साथ साथ उन्होंने फिर एंटी करप्शन एक्ट लगाया होगा, 5247 लगाया होगा, और 161 PPC लगाया होगा एंटी करप्शन ने, और रिकवरी डाल के उसको फिर चालान किया होगा। तो आप देखिएगा ये कुछ दिनों में ही उनकी ज़मानत हो जानी है, क्योंकि उसकी वैल्यू कोई नहीं है जो उन्होंने मुद्दई बनाया होगा, या जिस तरह उन्होंने इसको प्रोसेस किया होगा, या जो सब कुछ किया, इंक्वायरी की। मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए था कि जी इसकी इंक्वायरी प्रॉपर इंक्वायरी होती, टाइम लिया जाता। आपने पहले गिरफ्तार कर लिया 155 में, फिर उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी। अब इंक्वायरी के कुछ लवाजमात होते हैं, मैंने बीइंग एडवोकेट सर्विस ट्रिब्यूनल देखा है कि अगर प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती, मुलजिम को मौके फराम नहीं किए जाते अपनी बेगुनाही साबित करने की, तो फिर अदालत जो है या हमारी जो ये कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल है,
सर्विस ट्रिब्यूनल ये फिर या तो डिनेवो कर देते हैं इंक्वायरी के जी वापस आएँ, दोबारा इसकी इंक्वायरी कराएं और आर्जी तौर पे बहाल भी हो जाते हैं। अब मुलजिम को मौका मिल जाता है कि वो दोबारा जब, क्योंकि केस पुराना हो जाता है, साल 1.5 साल तो गुजर ही जाता है सर्विस ट्रिब्यूनल में लड़ते लड़ते, और जब ये केस जाता है वापस तो फिर वो कोई अपनी मर्जी के किसी अफसर के पास लगवा के और अपनी फेवर में इंक्वायरी करा देते हैं और वो बहाल हो जाते हैं। और इस तरह एक ऐसा मुलजिम जिसने कभी फेल किया, ऐसा पुलिस वाला, उसे बड़े आराम से दोबारा बहाल हो के फिर उसी डिपार्टमेंट में आके अपनी फिर वही हरकतें करने का मौका मिल जाता है। यहाँ नाज़रीन मुझे शेख उमर साहब बहुत याद आते हैं, मरहूम अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, जो CCPO लाहौर भी रहे। बहुत बाकी उनकी चीज़ें मैं नहीं करूँगा कि जी वो अब्यूज़ करते थे, वो क्या करते थे, वो बड़े सख्त थे, लेकिन एक बात उनकी आज भी मुझे याद है कि वो कहते थे कि जिस तरह आर्मी की तरह जो पुलिस वाला गलत हरकत करता पाया जाए फिर उसे उस डिपार्टमेंट में दोबारा नहीं आने देना चाहिए, चाहे वो कोर्ट के ज़रिए, चाहे वो अफसरान के ज़रिए, किसी सिफारिश के ज़रिए। तो कुछ ऐसा कानून कर देना चाहिए। ये सारे कानून बन रहे हैं धड़ाधड़, बाकी तो सब कुछ हो रहा है, तरामीम भी चल रही हैं, तो ये कानून भी बना देना चाहिए जो हमारी हुकूमत है उसको। अच्छा, अब मैं एक और भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये जो इकराम गिरफ़्तार है या नहीं है, अभी तो यही बताया गया है कि इकराम जो है बाहर है, क्योंकि अब वो 62 शख्स हैं जिनका वो भाई है, एडवोकेट हैं, और उसके बाद देखें कि क्या उसके साथ भी यही इंसाफ होगा जो बकिया 3 मुलजमान के साथ हुआ। तो मैं देखूँगा जी मैं इस पर नज़र भी रखूँगा कि अगर वो गिरफ़्तार होता है तो फिर क्या उसे चालान किया जाता है या उसे भी इसी तरह अपने साथियों की फायरिंग से वो मारा जाएगा, यानी वो फुल फ्राई होगा। और मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि जी अगर पुलिस मुलाजमीन को प्रॉपर सज़ा दी जाए जो बनती है, ये सज़ाएँ मजाक हैं। आप जिस हिसाब से बेतहाशा सज़ाएँ अफसरान देते हैं, ये मजाक है। कोई 3 महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद, कुछ अरसे 1 साल बाद, 1.5 साल बाद फिर वो बहाल होके आ जाते हैं जिन्होंने गलत काम किया है, वाकई गलत काम करते हैं वो। लेकिन ये नहीं कि जो आपकी किसी सियासत का शिकार, किसी सियासतदान के कहने पे आपने सज़ा दी या अपनी कोई अपनी प्रॉब्लम में आपने सज़ा दी, अपनी उसमें आपने सज़ा दे दी, तो वो बड़ा गलत होता है। बहरहाल तो ये थी जी आज की, उसी पे मैंने कहा जी मैं तस्हीह भी कर दूं इकराम के बारे में कि वो गिरफ़्तार नहीं हुआ, तो है तो फिर वो देखें उसका क्या होता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया।